देखिए, जब भी कोई निवेश के बारे में सोचता है तो अक्सर दो रास्ते दिखते हैं। एक है इंश्योरेंस जो पूरी तरह सुरक्षा देता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स जो बाजार से जुड़ा रिटर्न देता है। तो ये प्लान, ये प्रोटेक्शन प्लस, इन दोनों के बीच में कहाँ फिट होता है? क्या इसे एक तरह का हाइब्रिड कह सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है और यही इस प्लान की सबसे बड़ी खूबी को सामने लाता है। इसे सिर्फ एक हाइब्रिड कहना शायद इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। टेक्निकली ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, मार्केट लिंक्ड, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग्स प्लान है। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब है? देखिए, कुछ पारंपरिक पॉलिसियां पार्टिसिपेटिंग होती हैं, जहां कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा बोनस के रूप में पॉलिसी धारकों को देती है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इसमें रिटर्न कंपनी के मुनाफे पर निर्भर नहीं करता। यहाँ आपका पैसा सीधे बाजार से जुड़े फंड्स में निवेश होता है और आपका रिटर्न पूरी तरह से उन फंड्स के प्रदर्शन पर आधारित होता है। अच्छा, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। जी। और मार्केट लिंक का मतलब तो साफ है कि ये बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है, म्यूचुअल फंड्स की तरह। बिल्कुल। तो सरल भाषा में ये एक ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन है जो एक ही जगह पर चार जरूरी चीजें देता है। पहला, परिवार के लिए इंश्योरेंस की मजबूत सुरक्षा। दूसरा, बाजार से जुड़ा विकास ताकि पैसा बढ़ सके। तीसरा, लंबे समय में एक बड़ी संपत्ति का निर्माण। और चौथा, जरूरत पड़ने पर पैसों की उपलब्धता यानी लिक्विडिटी। एकदम सही। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई को मैनेज करने के लिए दो तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। मतलब ये उस उलझन को खत्म करता है जहां एक व्यक्ति को टर्म प्लान अलग से लेना पड़ता है, फिर एसआईपी के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स चुनने पड़ते हैं, और फिर दोनों को अलग अलग ट्रैक भी करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ सब कुछ एक ही जगह पर है। जी। ये सुरक्षा और ग्रोथ को एक ही छत के नीचे ले आता है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये सुरक्षा और निवेश का एक स्मार्ट मिश्रण है, लेकिन इसकी असली ताकत तो इसके फीचर्स में ही होगी। मुझे सबसे ज्यादा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानने में दिलचस्पी है, क्योंकि आज के समय में कौन 20-25 साल का एक जैसा प्लान चलाना चाहता है? जिंदगी बदलती है, जरूरतें बदलती हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान के डिजाइन के केंद्र में है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम चुकाने की अवधि की। इसमें आपको ये आजादी मिलती है कि आप कितने साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं। आप 5, 7, 10 या 15 साल का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि पॉलिसी की अवधि 10 से 25 साल तक हो सकती है। जी। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब अगर मैंने 25 साल की पॉलिसी ली है तो मैं सिर्फ शुरुआती 10 साल में ही अपना पूरा प्रीमियम चुका सकती हूँ, और बाकी 15 साल निवेश को सिर्फ बढ़ने दे सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी की आय शुरुआती सालों में ज्यादा है, जैसे कोई बिजनेस में है या कोई युवा प्रोफेशनल है, तो वो जल्दी प्रीमियम चुकाकर फ्री हो सकता है और उसके बाद कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्लानिंग के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। कोई अपने बच्चे की 15 साल बाद होने वाली कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्लान कर सकता है, तो कोई अपने 25 साल बाद के रिटायरमेंट के लिए। ये तो हुई समय की फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं निवेश के विकल्पों की। अक्सर ऐसे प्लान्स में ये चिंता होती है कि हमारा पैसा आखिर लगाया कहाँ जा रहा है। ये जो 6 फंड्स हैं, इनके पीछे की सोच क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हर निवेशक का स्वभाव और लक्ष्य अलग होता है, और इसीलिए यहाँ 6 अलग अलग तरह के हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स का विकल्प दिया गया है। अगर कोई बहुत सतर्क निवेशक है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, तो उनके लिए बॉन्ड फंड और सिक्योर्ड फंड है, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसे को सुरक्षित रखना होता है। बिल्कुल। फिर आता है बैलेंस्ड फंड, जो सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक संतुलन बनाता है। ये अपना पैसा इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों में लगाता है। और जो लोग ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं, उनके लिए ग्रोथ फंड है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इक्विटी में निवेश होता है। जी। मैं देख रही हूँ कि इसमें 2 फंड्स निफ्टी 100 और निफ्टी 50 पर भी आधारित है। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है, खासकर युवाओं में। इन दोनों में क्या अंतर है और एक निवेशक को किसे चुनना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों फंड्स उन लोगों के लिए हैं जो सीधे भारत की टॉप कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जो निफ्टी 50 पर आधारित है, आपका पैसा देश की 50 सबसे बड़ी और सबसे स्थिर कंपनियों में लगाता है। ये मार्केट के लीडर्स हैं। ओके। दूसरी तरफ
फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो निफ्टी 100 पर आधारित है, आपका पैसा देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में लगाता है। इसमें निफ्टी 50 वाली कंपनियां तो हैं ही, साथ में अगली 50 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें भविष्य के लीडर्स बनने की क्षमता होती है। अच्छा, तो ये एक निवेशक को विकल्प देता है कि वे सिर्फ मार्केट के दिग्गजों के साथ रहना चाहते हैं या फिर थोड़ा और विस्तार करके उभरती हुई बड़ी कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। एकदम सही। ये कंट्रोल बहुत जरूरी है, लेकिन बाजार तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मान लीजिए मैंने 25 साल की उम्र में ग्रोथ फंड से शुरुआत की, लेकिन 40 की उम्र में मुझे लगता है कि अब मुझे ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो क्या मैं अपने निवेश को एक फंड से दूसरे में ले जा सकती हूँ? बिल्कुल, और यही इस प्लान की एक और बड़ी ताकत है। आप साल में कभी भी अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। मतलब मेरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में रहती है। जी, आप बाजार के उतार चढ़ाव या अपने जीवन के बदलते लक्ष्यों के हिसाब से अपनी रणनीति को कभी भी बदल सकते हैं। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, जरूरत के समय पैसों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा गया है ना? जी, पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप पॉलिसी को बंद किए बिना अपने फंड में से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। यानी पार्शियल विड्रॉल। हाँ, ये बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल जरूरत या किसी और बड़े खर्च के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। आपको अपने लंबे समय के लक्ष्य को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये एक तरह से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है, जो 5 साल के बाद उपलब्ध हो जाता है। बच्चा तिवारी, हाय, हाउ आर यू? काम की बात करें? नहीं, भाभी की बात करें? तेरी बीवी प्रैक्टिकल फीचर है। अब एक और बात करते हैं। मान लीजिए किसी साल मुझे एक बड़ा बोनस मिला। अब उस पैसे को कहीं और लगाने के बजाय क्या मैं उसे इसी प्लान में डाल सकती हूँ? हाँ, इसके लिए टॉप अप का बेहतरीन फीचर है। आप अपने नियमित प्रीमियम के अलावा भी अतिरिक्त पैसा इस प्लान में टॉप अप के तौर पर डाल सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस अतिरिक्त निवेश पर भी आपको लाइफ कवर मिलता है। जी, बिल्कुल। ये तो सच में एक शानदार कॉम्बिनेशन है। मतलब आपकी अतिरिक्त बचत का मतलब है तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा। ये बहुत ही यूनिक है। और अंत में एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी फीचर है डेथ बेनिफिट के लिए सेटलमेंट ऑप्शन। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, तो नॉमिनी के पास ये विकल्प होता है कि वो क्लेम की पूरी रकम एक साथ लेने के बजाय उसे 1 से 5 साल तक किश्तों मिले। अच्छा, EMI की तरह? हाँ, ये मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना हो सकता है। ये फीचर बहुत ही विचारशील है, क्योंकि अक्सर एक मुश्किल घड़ी में परिवार पर जब भावनात्मक बोझ होता है, तब एक बड़ी रकम को सही तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सही बात है। एक नियमित आय मिलने से घर का संतुलन बना रहता है और उन्हें फाइनेंशियल रूप से स्थिर रहने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि ये प्लान सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये परिवार की असल जरूरतों को भी गहराई से समझता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो फीचर समझे, उनमें से कई शायद दूसरे अच्छे UILPs में भी मिल जाए, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस प्लान को बाजार में मौजूद दूसरे प्लान से बिल्कुल अलग और बहुत शक्तिशाली बनाता है। मैंने मोर्टेलिटी चार्जेस के रिफंड के बारे में कुछ सुना है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। आप सही कह रही हैं, ये इस प्लान का सबसे बड़ा आकर्षण है और ये सच है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोर्टेलिटी चार्ज होता क्या है। ये वो छोटी सी फीस है जो इंश्योरेंस कंपनी आपके निवेश में से हर महीने आपके लाइफ कवर को जारी रखने के लिए काटती है। ये आपके जीवन के जोखिम को कवर करने की लागत है। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि लाइफ कवर के लिए जो पैसे पूरी पॉलिसी के दौरान काटे गए वो सब वापस मिल जाते हैं? ये कैसे संभव है? इसमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? जरूर कोई शर्त होगी। कोई शर्त नहीं है, यही इसकी खूबी है। ये एक यूनिक बेनिफिट है जिसे निवेशक को पॉलिसी की पूरी अवधि तक बने रहने के लिए एक इनाम के तौर पर डिजाइन किया गया है। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो अब तक काटे गए सारे मोर्टेलिटी चार्जेस आपको आपकी फंड वैल्यू के साथ वापस कर दिए जाते हैं। मतलब? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लंबे समय में आपका लाइफ इंश्योरेंस का अनुभव लगभग 0 कॉस्ट हो गया। ये तो गेम चेंजर है। जो पैसा प्रोटेक्शन के लिए दिया वो मैच्योरिटी पर वापस मिल गया। इससे तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी काफी बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो इस प्लान को दूसरों से मीलों आगे खड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास बनाने वाला फैक्टर है। इसके अलावा ये प्लान बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर भी देता है।
उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के सालाना प्रीमियम पर 40 लाख रुपए तक का लाइफ कवर मिल सकता है। वाह, मतलब एक छोटा प्रीमियम परिवार के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है। जी, ये प्लान इस बात को समझता है और जीवन के साथ समायोजित होता है। जैसे कि शादी होना, बच्चे का जन्म होना या किसी बच्चे को गोद लेना। इन बड़े और खुशी के मौकों पर आप अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हैं बिना किसी नई पॉलिसी को खरीदे। मतलब जिंदगी के हर बड़े पड़ाव पर ये प्लान आपके साथ एडजस्ट हो जाता है। एक प्लान जो मैंने 25 साल की उम्र में अपने लिए लिया था, वही प्लान 35 की उम्र में मेरे परिवार की बढ़ी हुई जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड हो सकता है। ये सच में एक रियल लाइफ बेनिफिट है। और अगर जरूरत पड़े तो क्या कवर को कम भी किया जा सकता है? जी हाँ, ये आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रोटेक्शन को बदलने की पूरी आजादी देता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल पार्टनर है। संक्षेप में कहें तो ये प्लान फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, प्रोटेक्शन और ग्रोथ का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम लगता है जिसमें हर जरूरी फीचर मौजूद है और साथ में जीरो कॉस्ट प्रोटेक्शन जैसा एक क्रांतिकारी फायदा भी है। तो आज हमने समझा कि LIC